हेलो दोस्तों। रोज़ की तरह आनंद लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज रामचरितमानस में सबसे पहले आज के पंचांग के बारे में। आज 31 दिसंबर 2023, दिन रविवार, पौष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, मघा नक्षत्र, प्रीति योग का संयोग है। शुभ मुहूर्त दोस्तों 12:04 से 12:45 तक हम किसी प्रकार के भी शुभ या मंगल कार्य को इस समय अंतराल में हमें करना चाहिए। उसमें हमारे कार्य सफलता की ओर अग्रसर होंगे। राहु काल दोस्तों आज 4:14 से 5:31 तक राहु काल है। राहु काल के बीच में हमें किसी प्रकार के शुभ कार्यों को विराम देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के विघ्न बाधा आ सकती है। सूर्योदय दोस्तों 7:18 और सूर्यास्त 5:31 तक। तो इस प्रकार दोस्तों आज का पंचांग की सूक्ष्म समीक्षा है। दोस्तों रविवार के दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। दोस्तों प्राचीन काल से ही हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार सूर्यदेव की आराधना से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार और प्रकाश का आविर्भाव होता है, प्रकाशित जीवन होता है। और इस दिन दोस्तों रविवार का उपवास हमारे भारतवर्ष में रहता है। और रविवार का उपवास होने के कारण सभी लोग विश्राम करते हैं, शुभ मंगल कामना करते हैं और अपने पूरे सप्ताह के दौरान जो कार्य, रुके हुए कार्य हैं, अपने घर से संबंधित, अपने परिवार से संबंधित उन कार्यों को परिपूर्ण करते हैं। इसलिए रविवार का दिन श्रेष्ठ माना गया है। रविवार का दोस्तों सूर्य भगवान का व्रत उपासना रखने से समस्त शारीरिक कष्टों से हमको मुक्ति मिलती है। और रविवार दोस्तों राजयोग का सबसे पुनीत दिन होता है। जिस जातक के ग्रहों में लग्न में सूर्य देवता विराजमान रहते हैं, सूर्य ग्रह होता है, तो वह राज योग की दृष्टि से वह उसका जीवन चमत्कारी और प्रभावी हो जाता है। व्यक्ति की असीम सुखों की प्राप्ति, किसी भी व्यक्ति को असीम सुखों की प्राप्ति के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को नवग्रहों का राजा माना जाता है। और नवग्रहों की शांति के लिए भी सूर्य देव की उपासना की जाती है। सूर्य अर्घ दोस्तों हमें तांबे के बर्तनों का प्रयोग सूर्य अर्घ देना चाहिए रोज। और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। और सूर्य देव को फूल है, लाल फूल है, रोली है, अक्षत हैं और मिश्री, लाल फूल, तरह तरह के लाल फूल से उनकी उपासना करने का प्राविधान हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार। दोस्तों लाल वस्त्र सूर्यदेव को
चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य देव का विधि विधान से के साथ अगर हम पूजा अर्चना करते हैं तो अनेक प्रकार के असाध्य जो हमारे जीवन में असाध्य बीमारियां होती हैं वह भी उससे हमको निजात मिल जाती है। दोस्तों, सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर के अनेक प्रकार के रोगों को समाप्त करते हैं, क्योंकि सूर्य देव में इस प्रकार के चमत्कारी पदार्थ हैं जो आपस में टकरा करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम देखें सोचें तो आपस में टकराते हैं और उनसे जो ज्योति प्राप्त होती है उसमें अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रभावी तत्व होते हैं जो सीधे सूर्य की किरणों के माध्यम से हमारे जीवन तक पहुंचती है और हमारा जीवन सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर होता है। वैज्ञानिक तथ्य भी हैं दोस्तों। और सूर्य देव दोस्तों राजयोग और संपन्नता के प्रतीक माने जाते हैं। सूर्य तो कभी भी दोस्तों हमको रविवार के दिन अगर कहीं बाहर जाना है, कहीं भी जाना है तो हमें अपना दर्पण में अपना चेहरा देख करके बाहर जाना चाहिए। इस प्रकार का प्राविधान है। इससे हमें सफलता मिलती है। जैसे कोई परीक्षा देने गया है या कोई शुभ कार्य करने जाते हैं तो अपना चेहरा दर्पण में देखना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों की में शुभ माना जाता है। और कार्यों को मंगल करने के लिए सूर्य देव का जप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः। आदित्य हृदय शोध मंत्र शिव का पाठ करना चाहिए। और सूर्याय नमः ओम हिंग हिंग सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप करके ओम ओम एहि सूर्य स्वमंत्रायो तेजो राशि जगतपति अनुगम्बं यांग भक्त्यांग ग्रहणगं दिवाकरो। इस प्रकार से सूर्य भगवान को इस मंत्र के उच्चारण से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्याय नमः ओम घृणी सूर्याय नमः। शास्त्रों में सूर्य देव को प्रभावशाली ग्रह माना गया है। हमारे शास्त्रों में दोस्तों जो 9 ग्रहों का हमारे जीवन में हमारा जीवन 9 ग्रहों के सहयोग से हमारे जीवन की संरचना होती है। हम अपने दैनिक कार्यों से लेके आदि और अंत का जो हमारा जीवन होता है वह 9 ग्रहों के सहयोग से बनता है। उनकी किस प्रकार की दशा और किस प्रकार के भाव और किस प्रकार का सहयोग उन ग्रहों का होता है उसी के अनुसार हमारा जीवन चलता है। दोस्तों, इस बात को आध्यात्म भी मानता है, विज्ञान भी इस बात को नकार नहीं सकता है, क्योंकि जिस घड़ी जिस क्षण हम पैदा होते हैं वही क्षण हमारे जीवन के लिए हमारे कर्तव्यों को चरितार्थ करता है। उसी प्रकार के कार्यों में हमको संलग्न करवाता है और हम उसी कार्यों को उस प्रकार के पूरे कार्य को करके जिसके जीवन में परोपकार होता है और उनके जिसके जीवन में परोपकार होगा उसको परोपकार की तरफ लगाएगा, अनेक प्रकार के मानव कल्याण के कार्य करेगा। इस प्रकार का कार्य देगा कि वह मानव कल्याण की भावना उसके अंतःकरण में आएगी और वह अपने जीवन का निर्वाह करते हुए अपने परिवार के निर्वाह करते हुए तो मानव कल्याण की तरफ भी अपना ध्यान आकर्षित करेगा। तो ये सब दोस्तों परमात्मा का आशीर्वाद होता है। जिस व्यक्ति पर जिस प्रकार का आशीर्वाद परमात्मा का होता है उसको उसी प्रकार का कर्म क्षेत्र मिलता है और उस कर्म क्षेत्र से हम हट नहीं सकते हैं। उस कर्म क्षेत्र को हम अपने जीवन में चरितार्थ हमको करना पड़ता है। तो जाकी रही भावना तैसी प्रभु मूरत देखी तैसी, यानी जिसकी जिस प्रकार की भावना होती है हम अपने अंतःकरण में जिस प्रकार के भाव हमारे जीवन में चरितार्थ होते हैं। अगर हम अच्छे मार्ग का अनुसरण करेंगे,
और नित्य अपना दैनिक जीवन सुंदर बनाएंगे, भगवान पर आस्था होगी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, सब बेकार है, परिश्रम। मैं मानता हूँ कि परिश्रम सबसे बड़ा है। परिश्रम के लिए भी भगवान का ही आशीर्वाद होता है कि हमको किस प्रकार का परिश्रम, उस मार्ग की तरफ जो हमको प्रेरित करते हैं, उस प्रेरणा को देने वाले अभी परम ब्रह्म परमेश्वर ही होते हैं। दोस्तों, अगर सूक्ष्म रूप से सोचा जाए, अगर कोई सामाजिक परिवेश में गलत बोलता है तो परमात्मा उसको भी सुनते हैं। परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर में रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार के इस प्रकार के बातें सुनी। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने बुरा कहा, उनकी मर्यादा के अनुसार अनेक प्रकार के अच्छे और बुरे कार्यों को उन्होंने देखा समाज में, कि कोई सकारात्मक बातों को वो कहता था, कोई नकारात्मक, लेकिन उन्होंने समदृष्टि से सबको भाव दिए और कभी भी उस पर अपना रोष या गुस्सा व्यक्त नहीं किया। यही हमारे लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। दोस्तों, रामचरितमानस के प्रसंग में भरत जी का प्रसंग जो है बहुत ही प्रासंगिक है। भरत जी ने अपने गौरवशाली व्यक्तित्व का जो प्रदर्शन किया, वह रामचरितमानस की सबसे बड़ी मर्यादा का सूचक है और मानव जीवन के लिए एक प्रकार का प्रेरणा का स्रोत है। किस प्रकार से हमको अपनी मर्यादा को और आदर्शता को आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमको रामचरितमानस में तुलसीदास ने बड़े ही गूढ़ रहस्यों से हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त है। दोस्तों, हमें सबसे बड़ी बात यह है कि भरत जी ने क्यों युवराज पद प्राप्त नहीं किया, क्या उनके अंतःकरण में था। तो सबसे बड़ी बात यह है इस विषय में दोस्तों, संकल्प के साथ सेवा करना चाहिए हमको। उनके अंतःकरण में ये था कि अगर हमें अपने जीवन में हम कोई भी कार्य को करते हैं, किसी भी कार्य में हम निपुण होना चाहते हैं और किसी भी भाव को हम सच्चे दिल से चाहते हैं, उनको राम भक्ति में अपार आसक्ति थी और भ्रातृ प्रेम को इस संसार में सजग करने के लिए, मर्यादा की रचना करने के लिए, पारिवारिक परंपरा और पारिवारिक मर्यादा की रचना करने के लिए, इस संसार की, इस सृष्टि में मानव जीवन को एक प्रकार की प्रेरणा देने के लिए भरत जी ने अपने संकल्प के साथ सेवा करने के भाव उनसे प्राप्त होते हैं। दोस्तों, हम सेवा करने के लिए तब एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति था, वह सेवा भाव से जो है आश्रम में आया था और वहाँ से विदा ले रहा था। आश्रम आकर के वहाँ से जब वह विदा ले रहा था तो एक सन्यासी जो उसके लिए बड़े भाई जैसे थे, अकेले में उनको ले गए और उन्होंने इस तरह की बात कही कि अगर तुम्हारी सेहत और सन्यासी बनना तुम्हारे लिए सही नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सेवा नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपनी शादी करके सेफ बनकर या ज़रूरतमंद लोगों के लिए मोजे सिलकर बेहतर तरीके से सेवा कर सकते हो, तो यह प्राथमिकता बन जाता है। यह तुम्हारी प्राथमिकता बन जाएगी तो आपने एक कार्य ऐसा किया। मानवता की सेवा ज़्यादा ऊंचा उद्देश्य है। उनके शब्दों से उसको आश्वस्त किया गया कि वह आश्रम छोड़कर जा रहा था। इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपने इरादे से बदलना था, यानी पक्का दूरदृष्टि पक्का इरादा करते हैं। तो उस साधु की बात उनको बार बार समझ में आई। उनको जो कार्य दिया गया था उसके लिए वह उनके अंतःकरण में एक जिज्ञासा जागी।
कोई व्यापक और संकीर्ण दोनों तरह के मिश्रित राशि से सेवा कर सकता है। दोस्तों, हम सेवा इसलिए कर सकते हैं ताकि लोग हमें पसंद करें। हम सेवा इसलिए करते हैं कि लोग हमको पसंद करें और ताकि हम अपने को यानी अपने बारे में अच्छा महसूस करें। अगर कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हमारे आत्मा में अच्छा एहसास हमको होता है ताकि हम अच्छे दिखें, क्योंकि जो सामाजिक परिवेश है उसमें हम अच्छे दिखें, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ जुड़ें, एक दूसरे के साथ संपर्क करके जुड़ें और हमें किसी तरह का पुरस्कार मिले। और लेकिन अगर हम घर बदलने में अपने मित्रों की मदद कर रहे हैं, उसके लिए खाना बना रहे हैं, उनका जो कार्य है जस्ट उनके साथ खुशियाँ मना रहे हैं और फिर सोचने लगते हैं कि कोई मेरी मदद करने क्यों नहीं आता है, या हर व्यक्ति मेरा जन्मदिन भूल गया, तो ये हमारे मुद्दे की बात छोड़ गए जो हमारा वास्तविक मुद्दा था। यानी हम खुद को दानी या दाता के रूप में देख रहे हैं और उन्हें प्राप्तकर्ता के रूप में देख रहे हैं और कल्पना कर रहे हैं कि हमारी जो सेवा से, उस व्यक्ति की सेवा से उन पर एक कर्जा चढ़ गया है। सच्ची सेवा बढ़ने में किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं कुछ चाहत करनी चाहिए। और फिलहाल सेवा से हम किसी की भी सेवा करते हैं दोस्तों, हमें खुशी मिलती है। जैसा कि भगवत गीता और विज्ञान दोनों दिखाते हैं, जब हम सेवा करने के लिए कुछ करते हैं तो हम खुद वहाँ पर उपस्थित होते हैं और हमें खुशी का अनुभव होता है, एहसास करते हैं। लेकिन यदि सेवा करने से हमको खुशी मिलती है तो सेवा स्वार्थपूर्ण है। यदि यह हमारे बच्चों को सबक सिखाती है तो क्या वह स्वार्थपूर्ण है? वास्तविक बात यह है, नहीं, वह स्वार्थपूर्ण नहीं है। अगर निश्चित प्रकार का दान देने से हमको खुशी या किसी तरह के लाभ मिलते हैं तो वह शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। जब उस व्यक्ति ने आश्रम को छोड़ा तो उसने लंदन से मुंबई तक की रिट्रीट का नेतृत्व किया और इंग्लैंड तक यूरोप के लोगों को अन्नामृत में दोपहर से भोजन परोसने का अवसर दिया। और रिट्रीट में आने वाला जो आदमी अपने 13 और 14 साल से 2 बच्चों को लेकर आया, जब वे इस यात्रा से लौटे तो उन्होंने उन लोगों को कृतज्ञता महसूस की और देखा कि उनके पास जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं था। पिता रोमांचित था कि उनके बच्चों का कितना कायाकल्प हो गया। इस प्रकार की सेवा उन्होंने की थी और उनकी यात्रा पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं थी। वह चाहता था कि उसके बच्चे सीखें और विकास करें, आगे बढ़ें, लेकिन करने के लिए यह फिर से भी सही चीज़ थी। दरअसल उसने अपने बच्चों के लिए जो सीखने का अवसर देखा वह सेवा के पारस्परिक लाभों का एक उदाहरण है। तो दोस्तों, इनमें से कुछ लोग जिन समस्याओं का सामना करते हैं वे मानसिक हैं, चिंता और डिप्रेशन, अकेलापन, जबकि जिन लोगों को सेवा की ज़रूरत है उनमें से कई
कि सबसे बड़ी चुनौतियाँ ज़्यादा बुनियादी होती है। भोजन है, कपड़े हैं, आश्रय है। हम उनकी भौतिक ज़रूरतों में उनकी मदद करके अपनी मानसिक चुनौतियों का इलाज कर सकते हैं। इसीलिए सेवा एक आपसी आदान प्रदान है। हम किसी की भी मदद करके उसे नहीं बचा रहे हैं। हमको मदद की उतनी ही ज़रूरत है जितनी कि उन्हें है। यानी हर व्यक्ति को बराबर मदद की आवश्यकता होती है। जब हम सेवारत होते हैं, अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, तो हम कृपा और करुणा के साधन होते हैं। उस दौरान हम किसी के ऊपर कृपा कर सकते हैं और करुणा दया के भाव कर सकते हैं, और हम इसे महसूस करते हैं, एहसास करते हैं। और कई बार यह हमारे दिमाग पर भी सवार हो जाता है। हमारे मस्तिष्क में भी वो बार बार पलटने लगती है, बार बार विचलित करती है। लेकिन याद रखना चाहिए कि हमने जो भी दे रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, वह आपको दिया गया था। और अगर हम इसे हस्तांतरित करते हैं, एक दूसरे को उसके बदले में चाहते हैं, तो हम इसका श्रेय नहीं ले सकते। अगर हम इसका हस्तांतरण भी करते हैं तो इसका वास्तविक श्रेय हम अपने जीवन परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी की संकल्प के साथ सेवा करने में इस प्रकार के उदाहरण जो मैंने बताया कि आश्रम से जो व्यक्ति गया, किस प्रकार से उनके अपने बच्चों और किस प्रकार से हमारे कार्यों की गति होती है, इस प्रकार भरत जी ने भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए संकल्प के साथ सेवा करने के भाव जागृत किए। और कल के प्रसंग में दोस्तों इसीलिए मैंने सेवा के साथ संकल्प भावनाओं का होना हमारे जीवन के लिए एक आदर्शता का मानक है। कल के प्रसंग में जब भरत जी बार बार अपने मन को मनाते हैं, दोस्त चाहे किसी का भी हो, रामचंद्र जी का 14 साल का वनवास हुआ और दशरथ जी परलोक सिधारे, प्रजा अयोध्या की कुछ समय के लिए परेशान हुई और कैकेयी का हृदय परिवर्तन हुआ, तो वह दोषी खुद को समझते हैं। और सबसे बड़ी बात वह ये कहते हैं, जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा, यानी इस प्रकार की सबसे बड़ी हानि हुई है। एक बार से मेरे से कहते हैं कि तुम युवराज पद लो, तो इसका बड़ा लाभ सबको दिख रहा है कि मैं युवराज बनने का, क्योंकि उनके अंतःकरण में भौतिक आवश्यकताओं की अपेक्षाएं नहीं थी। वह भौतिक आवश्यकताओं की से वंचित रहना चाहते थे। और उन्होंने यही कहा कि मेरे बुरे दिन हैं, किसी पर मेरे को दोष नहीं देना चाहिए। जब उन्होंने पूरे सब बातें अपने अंतःकरण में रखी तो अपने को ही दोषी बताया। और जो कुछ कह रहे हैं वह सब उचित ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है, संशय है, शील है, प्रेम के वश में कहीं पर इंसान को संशय होता है, कहीं पर व्यक्ति को शील स्वभाव से आदमी कहता है, और कहीं पर उसको प्रेम जागृत होता है। इसीलिए वह किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में उसको सीख देते हैं। इस प्रकार जब माता ने उनको विधिवत सब कुछ बताया, उन्होंने उसका भी, तब वह कहते हैं श्री रामचंद्र की माता बहुत ही सरल हृदय की है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान धीर बुद्धि के थे, उसी प्रकार माता भी वैसी थी। उनका चरित्र तुलसीदास ने इस प्रकार का चरित्र चित्रण का है, और उनकी मेरे पर विशेष कृपा है। इसीलिए वह मेरे हित को देख रही है और मर्यादा के अनुसार कार्य करने के लिए मेरे को तैयार कर रही है। इसीलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश ही ऐसा कह रही हैं।
यानी उनके अंतःकरण में मेरे प्रति कुछ स्नेह है। राम भक्ति की के प्रति उनका जो स्नेह था, समय परिस्थितियाँ ऐसी आ गई और उस समय भरत जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। अगर भरत जी वहाँ पर उपस्थित होते अयोध्या में उस समय, तो कुछ और ही प्रकरण होता। तब वह कहते हैं गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हीं विष्णु पर बदर समाना। वो कहते हैं गुरु जी ज्ञान के समुद्र है, बिनु गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खाड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी परमात्मा का रास्ता बताने के लिए भी, भगवान रामचंद्र जी तक पहुँचने के मार्ग को भी गुरु के आशीर्वाद से ही उनको प्राप्त होगा। इस संसार में दोस्तों अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने कंदराओं में, अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों में परमात्मा का ध्यान लगाया। उसी ध्यान के फलस्वरूप उन्होंने अपार ज्ञान को प्राप्त करके इस संसार को सही मार्ग पर चरितार्थ करने के लिए ज्ञान का मार्ग प्रशस्त किया। तो तब वह कहते हैं गुरु विवेक सागर जग जाना। गुरु की ज्ञान के गुरु जो होते हैं वह ज्ञान के समुद्र होते हैं, यानी अपार ज्ञान होता है। जो सच्चे गुरु होते हैं, जो नीति को जानते हैं, जो जिनके अंतर्गत किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं होता है, जो निस्वार्थ ढंग से इस संसार का कल्याण करना चाहते हैं, उनका वह समुद्र के समान उनका ज्ञान होता है। और इस बात को सारा जगत जानता है। पूरी सृष्टि के अंतर्गत इस प्रकार के भाव हैं, गुरु के प्रति मान सम्मान होता है। तभी कहा है माता पिता, और माता पिता एतो मे देवतम परम यद कर्तव्यम देतव्यम तदातव्यम करोग्यम। जिस प्रकार देवताओं की पूजा, उसी का माता है, पिता है, गुरु है और मित्र है। ये सब दोस्तों पूजनीय होते हैं। और जो इनकी सच्ची भक्ति को जानता है वह कभी भी अपने मार्ग में डगमगाता नहीं है, विचलित नहीं होता है। वह हमेशा अपने मार्ग में सफलता का मानक होता है। जिस पर माता पिता का आशीर्वाद होता है, गुरुओं का आशीर्वाद होता है, अपने से बड़ों का आशीर्वाद होता है, और जो अपने मित्र होते हैं उनका आशीर्वाद होता है, निश्चित ही वह व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर उतर करके एक दिन विश्व में अपना, पूरी सृष्टि में अपना इतिहास रचाता है। तो कहते हैं मोह पर प्रेम विशेष, यानी मेरे अंतःकरण, मेरे लिए इतना, यानी गुरु जिन्हीं विश्व पर बदर समाना, और जिसके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। गुरु के ज्ञान के आगे यह पूरा संसार गुरु पर भी आधारित होता है। मोह कहाँ तिलक साज सच हो, और वे भी मेरे लिए राज तिलक का शासक है। इतने बड़े ज्ञानी होने का बड़ी इस प्रकार का जो गुरु का मान इतना होता है, वह भी मेरे को अपने, यानी मेरे लिए शुभ सोच रहे हैं, मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं, वह भी मुझे आज्ञा दे रहे हैं। और भय विधि विमुख सबको, या सत्य है विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। तब कहते हैं दोस्तों जाको प्रभु जी दुख देना, ताकि मत्ती पहले हल लेना। यानी भगवान अगर किसी को कष्ट का समय आता है तो उसकी बुद्धि भी उसी प्रकार काम करती है। यानी सब लोग मुझे इस प्रकार का, यद्यपि गुरु माता और वह सभी लोग, प्रजा जो है और मंत्री जो है, उनको उनके मर्यादा की नीति के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, आत्मगौरव भरत जी का और जो उनके अंतःकरण में है वह आत्मसंतुष्टि उनको नहीं हुई है। इसीलिए वह सबको, इतना ज्ञानी लोग भी मुझसे ऐसा कह रहे हैं, तब भी मुझे अपने विवेक को, अपने ज्ञान को किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए उसको बात वह समझ रहे हैं।
तब वह कहते हैं कि मेरे को वह भी गुरु भी इस प्रकार के जो व्यक्तित्व के गुरु का व्यक्तित्व इतना विशाल होता है, समुद्र के समान जिनकी रचना होती है, वह भी मुझे इस प्रकार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। परिहरि राम शिव जग माही, को न करही मोर मत राही। तब कहते हैं श्री रामचंद्र की और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सहमति नहीं है, कोई भी नहीं कहेगा। यानी परिहरि राम शिव जग माही, श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सहमति नहीं है। यानी सब लोगों की सहमति है, लेकिन जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सीता जी माता और उनकी भक्ति में जो लीन है, स्नेह में जो लीन है, जब तक उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर प्राप्त नहीं होगा, तब तक जो है मेरे को संतुष्टि, वास्तविक संतुष्टि नहीं होगी। सो मैं सुनब सहब सुख मानी, मैं उसे सुपूर्वक सुनूंगा और सहूँगा। जो वो आज्ञा मुझको देंगे उसी में मेरे को, क्योंकि मेरे कारण उनको ठेस पहुँची है, मेरे कारण उनको कष्ट हुआ है, मेरे कारण उनको अनेक प्रकार की यातनाएं मिलाई हैं और मेरे कारण उनको अनेक प्रकार के विषम परिस्थितियों का सामना करना, चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए मुझे जब तक वह सुपूर्वक स्नेह से मैं उनकी बातों को नहीं सुनूंगा, तब तक मुझे आत्मसंतुष्टि नहीं होगी। अंतों की तहाँ तहाँ जहाँ पानी, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। जहाँ पानी होगा वहाँ कीचड़ अवश्य होता है, कि पानी से ही कीचड़ होता है। पानी हमारे जीवन को स्वच्छ करता है और वहीं पर कीचड़ भी होता है। तब वह कहते हैं डरो न मोही जग कहीं ही पहुँचू, परलोक हूँ कर नाहिन सोचूं। मुझे इसका डर नहीं है, मुझे इसका कोई प्रकार का संकोच नहीं है, क्योंकि मेरे अंतःकरण में निज स्वार्थ, निज हित और मैं इस भौतिक संपदा और सुख भोगों का से वंचित रहना चाहता हूँ, इसके समीप नहीं आना चाहता हूँ। यह मेरे लिए व्यर्थ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के स्नेह और भक्ति के आगे यह मेरे लिए निरर्थक है, धूल के समान है। डरो न मोही जग करें कि पोचूं, परलोक हूँ कर नाहिन सोचूं। और मुझे यह भी अपेक्षा नहीं है कि मुझे लोग बुरा कहें, और मुझे परलोक का भी सोच नहीं है। अगर इह लोक में जासु जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वह राजा और नरक का अधिकारी होता है। इस प्रकार के भाव उनके अंतर्गत आते हैं। लेकिन वह कहते हैं कि मुझे जासु राज प्रजा दुखारी, तासु राज नरक अधिकारी। तब वह कहते हैं कि अगर ऐसा भी होता है कि उसका भी मुझे परलोक का भी कोई सोच नहीं है, जो होगा होगा। लेकिन राम भक्ति, राम स्नेह और सीता जी जो मेरे से कहेंगे, मैं उनको अंतर्मन से, मन वचन और वाणी से, कर्म से उसको सुनूंगा, वास्तविकता को सुनूंगा। एक उर बस दुसह दुआरी, और मैं हृदय तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रही है, मेरे अंतःकरण में एक ही अग्नि धधक रही है, बहुत दैहिक भौतिक ताबा। तब वह कहते हैं इस प्रकार के 3 प्रकार के जो ताप होते हैं वह राम राज्य में किसी को नहीं व्याप्त होते हैं, उनको किसी को नहीं सताते हैं। राम राज नहीं कहा ही बाबा, किसी को भी परेशान नहीं करते हैं। मेरे कारण सीता जी जिस प्रकार से जो है मोही लगी भी श्री राम दुखारी, और मेरे अंतःकरण में जो अग्नि की ज्वाला धधक रही है, वह इसी कारण कि मेरे कारण श्री सीता जी और रामचंद्र जी दुखी हैं। वह वन में किस प्रकार की यातनाएं सह रहे हैं, किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं है, मेरे लिए अनर्थ की बात है। जीवन लाहो लखन भल पावा। तो अब वह कहते हैं कि सब तजी राम चरण मन लावा। वह लक्ष्मण जी से कहते हैं लक्ष्मण जी बड़े भाग्यशाली हैं, जीवन का वास्तविक लाभ जो है वह लक्ष्मण ने पाया है, जो परम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शरण में हैं। और सब तजी राम चरण मन लावा, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। अगर लक्ष्मण जी को जिस प्रकार से अयोध्या में रुकने के लिए कह रहे थे,
राजा की हालत ख़राब थी, प्रजा परेशान थी, माताएं परेशान थी, लेकिन लक्ष्मण जी की भी वास्तविक भक्ति और सीता जी कहती थी जहाँ प्राण है, जहाँ जीवन है वहाँ प्राण है। लक्ष्मण ने कहा कि बिना रामचंद्र की भक्ति के कारण मेरे सखा हैं और मेरे भाई हैं, इनके चरणों के बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई शक्तिहीन हो जाऊँगा मैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मेरी सभी शक्ति समाप्त हो जाएगी जब मैं रात दिन को देखूंगा, इनके सानिध्य में रहूँगा, तभी मेरी शक्ति प्रबल हो सकती है, अन्यथा मैं बेकार हो जाऊँगा। इस प्रकार के भाव जो है भरत जी की अंतःकरण में आते हैं। वह कहते हैं कि लक्ष्मण जी धन्य हैं जो रामचंद्र के शरण में हैं, और मेरा जन्म श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था। मोर जन्म रघुवर वन लागी, मेरा जन्म इसीलिए हुआ था कि मेरे कारण रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हुआ। झूठ का पछताऊँ भागू, और मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। यानी जो मैं इस प्रकार से व्याकुलता पछता रहा हूँ, ये भी झूठ मूठ जैसा लगता है मुझे, ये भी सच नहीं लगता है। ये वो समझ रहे हैं कि ये इस प्रकार का नाटक हो रहा है। वो अपने जीवन को इससे भी वह संतुष्ट नहीं है। जब इतना पश्चाताप करते हैं, इतना अवहेलना का पात्र अपने को बनाते हैं, इतना उनको संशय अपने अंतःकरण में है, इतना दुखी हुआ है, इतना विरह में वह डूबे हुए हैं, उनके अंदर में अग्नि की ज्वाला धधक रही है, क्योंकि मर्यादा के सच्चे पुजारी हैं, गौरवशालता का प्रमाण है, और सत्य की नीति को जानते हैं, और अपने संकल्प शक्ति के द्योतक हैं। उनको केवल यही है कि जब तक राम और सीता जी की का आशीर्वाद, उनके वचनों को मैं नहीं सुनूंगा और उनको नहीं देखूंगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती है। मैं जानता हूँ गुरु का ज्ञान अपार होता है, समुद्र के बराबर होता है, माता का मान होता है, पिता का मान होता है, प्रजा का सम्मान होता है, प्रजा की कैसे रक्षा की जाती है वो भी मुझे मालूम है। लेकिन मेरे अंतःकरण में ये भाव जो है, अगर रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन जाई, यानी रघुकुल की मर्यादा अगर मैं कहीं पर भी अगर त्रुटि करूँगा, गलती करूँगा, तो रघुकुल की रीति की जो मर्यादा है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपन दारुण दीनता कहूँ सभी सिर नाई, देखे बिन रघुनाथ बताओ जी के जरल न जाए। तब भरत जी कहते हैं कि आपने दारुण दीनता, सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण जो दीनता को कहता हूँ, मेरी जो व्याकुलता है, जो मेरी हीनता है, जो मेरी दीनता है, उसको मैं सबको अपने करबद्ध निवेदन करके कहता हूँ, सर झुकाकर करता हूँ, विनय करके करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और कहूँ सह नाय, और देखे बिनु रघुनाथ पदो, जब तक मैं श्री रघुनाथ के चरणों के दर्शन बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, मैं अयोध्या में उस समय नहीं था, मैं अपने ननिहाल में था। अगर जब तक मुझे परम परमेश्वर भगवान राम जी के चरणों में स्थान नहीं मिलेगा, मैं उनको चरणों को नहीं स्पर्श कर लूँगा, तब तक मुझे मेरी अग्नि की ज्वाला, हृदय की ज्वाला जो है वह समाप्त नहीं हो सकती है। उसका कोई भी निदान नहीं कर सकता है। उसका निदान केवल परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र के ऊपर है। इस प्रकार दोस्तों, आन उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय के रघुबीर बिन बूझा, एक ही आग यहीं बनवाही, प्रातः काल चलिए प्रभु राही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता है, आन उपाय मोहि नहीं सूझा, इसके अलावा मुझे कोई भी दूसरा रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। को जिय के रघुबर बिन बूझा, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कोई नहीं जान सकता है। मेरे अंतःकरण में क्या है, मेरे अंतःकरण में क्या स्नेह है, क्या राम भक्ति है, उसको मैं ही जान सकता हूँ, और दूसरा आदमी को जान सकता है। तो एक ही आँख यही मन माही, और मन में एक ही आँख, एक ही निश्चय पूर्वक मेरा यही है कि प्रातःकाल चली हूँ प्रभु बाही, प्रातःकाल प्रभु श्री राम जी के पास मैं चल दूँगा। यानी जैसे ही सवेरा हो जाएगा तो मैं प्रभु राम जी के पास चलने के लिए अपने कदम बढ़ा लूँगा, और मैं भी वन में चला जाऊँगा। तब मुझे शांति का आभास होगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल अपराधी, यद्यपि मैं बुरा हूँ, ये मैं जानता हूँ कि मैं बुरा कर रहा हूँ, मैं प्रजा के को नहीं देख रहा हूँ,
मैं माता को नहीं देखता हूँ, मैं अनेक प्रकार की अनिष्ट कर रहा हूँ, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ और अपराधी हूँ, मुझे अपराधी मैं स्वयं ही कहता हूँ, मैं मोही कारण सकल अपराधी, और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है। जो भी ये रचना हुई है, जो भी मेरे अनुपस्थित में यह कार्य हुआ है, ये मेरे ही कारण हुआ है, इसका साक्षी मैं ही हूँ। तथापि यद्यपि शरण सन्मुख मोहि देखी, यथापि श्री राम जी की मुझे शरण में सन्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। ये मुझे आशा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जैसे ही मैं शरण में जाऊँगा, वह निश्चित ही मुझे सम्मान देंगे और मुझ पर अपना आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और मेरे पर अपनी कृपा बरसाएंगे। शील सगुण सुधी सदल स्वभाव कृपा समय सुदन सगुरवाऊ। तब कहते हैं शील सकुच श्रुति सरल स्वभाव, श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह की घर है, मर्यादा की खान हैं और रघुकुल की शिरोमणि हैं, रघुकुल की रीति को जानते हैं, रघुकुल की मर्यादा को जानते हैं, पारिवारिक मर्यादा को जानते हैं, अंतर्यामी हैं। इसीलिए परमेश्वर भगवान राम जी को अंतर्यामी कहा जाता है। तब भरत जी उनके शील सनी शील उनकी शीलता को, उनकी धैर्य को और श्रुति सरल स्वभाव संकोच अत्यंत सरल स्वभाव की कृपा और स्नेह के घर हैं। ये मुझे मालूम है। कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, यानी वह उनके घर हैं, कृपा और स्नेह के घर हैं। अरिहुक अनबल कीन रामा, और शत्रु की अनिष्ट, और वह कभी भी श्री रामचंद्र जी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया है, शत्रु का भी उन्होंने कभी अनिष्ट नहीं किया है। अनेकों बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब रावण का वध किया था, उससे पहले रामचंद्र जी ने सुग्रीव से अपनी मित्रता करके और सुग्रीव और हनुमान जी को रावण के पास अनेक प्रकार के संदेश भेजे और उसमें अनेक प्रकार की बातें बताई। सीता के हरण जब उसने किया तब भी उन्होंने उसको माफ़ किया और उसके बाद अंगद को भेजा। जब रावण किसी प्रकार माना नहीं, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कहा, जिस प्रकार उन्होंने समुद्र को एक बार सोख दिया था, तो विनय न मान जले जलाओ गई 3 दिन बीत, बोले राम सकूप दबाओ भय बिनु हो न सके। ऐसा ही कार्य उन्होंने वहाँ पर भी रावण के लिए भी कहा कि ये सटा भी दुष्ट नहीं मानेगा, इसलिए इसके लिए इसलिए जो दुष्ट होता है उसके लिए दुष्ट के लिए दुष्ट का ही प्रयोग किया करना पड़ेगा। तब उन्होंने समुद्र को जिस प्रकार से सुझाया कि 3 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की, 3 दिन का समय दिया, तब भी समुद्र ने अपनी आभा को कम नहीं किया। तब रामचंद्र को गुस्सा आया, तब उन्होंने अपने परिताप को दिखाया। इसी प्रकार रावण के पास भी उन्होंने अनेक प्रकार के संदेशे भेजे, अनेक प्रकार के दूत भेजे। उन दूतों से मित्रता करके एक छोटी हर व्यक्ति से प्रेम करके प्रेम के भावों को जगाने के लिए रावण के पास अनेक संदेश किए, लेकिन रावण नहीं माना। अंततोगता परमेश्वर मर्यादा भगवान राम जी ने रावण का वध करना पड़ा और अनेक प्रकार की संसार की बुराइयों का अस्त करके और अच्छाइयों का मार्ग प्रशस्त किया और अज्ञान से ज्ञान का मार्ग प्रदर्शित किया। तब वह कहते हैं कि यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ, मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, और तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर उनके नज़दीक में चला जाऊंगा, मेरे सब अपराध क्षमा कर देंगे और मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुल सरल स्वभाव कृपा स्नेह सदन रघुराऊ, आर्य को अनबल कीन रामा, मैं शिव से भगत विधाना। तब रघुनाथ जी तो शील उनका स्वभाव और संकोच अत्यंत सरल स्वभाव कृपा और स्नेह के घर जो हैं, और श्री राम जी कभी भी शत्रु का भी अभीष्ट नहीं चाहते, शत्रु का भी बुराई नहीं चाहते हैं। अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रसंग हैं जो उनके शत्रु समझते थे, उनसे भी उन्होंने मित्रता करके उनके भावों को बदला। इसी प्रकार बाली और सुग्रीव के बीच में दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार के बाली ने सुग्रीव की पत्नी को बरबस जो है उसको छीन लिया था। तब रामचंद्र जी जब मर्यादा का उल्लंघन हो रहा था और अनेक प्रकार के वो थे, तब अनेक प्रकार बाली को समझाने पर भी वह नहीं माना,
क्योंकि वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से वह बहुत उसकी मृत्यु थी। तो उन्होंने समझाने पर भी इस प्रकार के अनेकों प्रकार के राक्षसों का भगवान ने जो अनीति और अत्याचार धर्म की नीति के अनुसार नहीं चल रहे थे, उनके वध करने के लिए ही उन्होंने वनवास 14 साल का वनवास प्राप्त किया था। तो तब वह कहते हैं कि मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, और यानी यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम। चाहे मैं अपनी बुद्धि से और अपनी माता का कहना नहीं मान रहा हूँ, गुरु मेरे को बता रहे हैं, प्रजा बता रहे हैं, मंत्री बता रहे हैं, लेकिन मैं टेढ़ा हूँ। अब फिर भी मैं टेढ़ा ही हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि जब तक उनकी कृपा मेरे ऊपर नहीं बरसेगी तब तक नहीं। तो रघुकुल की मर्यादा के अनुसार दोस्तों अपने कार्य में निपुण हैं, राम जी की मेरी भक्ति है और सभी की बात वो सुन रहे हैं, लेकिन अंतःकरण में उनके अग्नि की ज्वाला धड़क रही है। उसी का पश्चात पायश्च करके उसको निदान करना चाहते हैं। तुम पे 5 मोर भल मानी, यानी आप पंच सब लोग इसी से मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए। जो भी मेरे को इस प्रकार का ज्ञान दे रहे हैं, मेरे को रास्ते लगे कह रहे हैं, एक बार मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। जो भी पंच सब लोग अपना इस प्रकार का करें। तुम पे 5 मोर भलवानी आयुष आशीष दीन वाली, मुझे अच्छे मन से आशीर्वाद दीजिए। और क्या आशीर्वाद दिए? जेहि सुनी बिनय मोहि जुग जानी, और जिसने मेरी विनती सुनकर मुझे अपना दास जानकर श्री राम जी की राजधानी को लौट आने के लिए कहा। यानी रामचंद्र जी को मैं वन में जा करके अभी प्रस्थान करके राम जी को के पास जा करके उनको राजधानी में वापस लाऊं, तब मैं उनको उनकी आज्ञा अपने आप लोग इस प्रकार की मुझे आज्ञा दीजिए। यही मेरे लिए शिरोधारी है। जब तक रामचंद्र जी को मैं लौटा आऊँगा तब मेरे मन में शांति अपार शांति का आभास होगा। यद्यपि जन्म को मात हैं मैं सटु सता सदोष, आप न जानन त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस। तब भरत जी कहते हैं कि यद्यपि जन्म कुमात थे, यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है। तभी कहते हैं दोस्तों माता यानी यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है, यानी अपने भाव यानी कैकेयी जी को कुमाता इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी को कैकेयी के ऊपर अपार स्नेह था, जिस प्रकार भरत जी को कौशल्या जी पर अपार स्नेह था, उसी प्रकार इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने कैकेयी का विश्वास करके 14 साल का जो वनवास प्राप्त किया, वह सरस्वती की अनुकंपा से उनका हृदय परिवर्तन करके इस संसार की रचना को, सृष्टि की रचना को और रामचरितमानस की रचना को करने के लिए इस प्रकार के भाव रचे और किसी को भी अवहेलना का पात्र बनाने की कोशिश नहीं किया। और तब वह कहते हैं कि यदि मेरी माता का जो दोष है वह मैं मानता हूँ, मैं सठो सदा सदो, और मैं दुष्ट तथा सदा दोष युक्त भी हूँ। यानी मैं अपने दोषों को दोष से तो मैं युक्त हुई हूँ, क्योंकि मेरी माता ने मेरे कारण ही, मेरे अपने पुत्र मोह के कारण मेरे वर्चस्व को बढ़ाने के लिए मुझे जो है युवराज पद दिया, उसके लिए हमेशा दोषी मैं हूँ। माता तभी कहता है पुत्र यदि कुपुत्र भी होता है, माता कभी भी कुमाता नहीं होती है। उन्होंने अपने पुत्र के बारे में अच्छा ही सोचा, बुरा नहीं सोचा, लेकिन ये रघुकुल की रीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, पारिवारिक परंपरा के अनुसार ये उचित नहीं था, ये रघुकुल की रीति में नहीं था। और आप न जानन त्याग ही, और तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है। फिर भी मुझे इतना होने पर भी मुझे ये अपार संतोष है, मेरे हृदय में इस प्रकार के भाव हैं और रामचंद्र के अंदर मुझे परम भरोसा है, अपार भरोसा है। वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं, किसी प्रकार से भी। त्याग ही मोहि रघुवीर भरोस, रघुवीर के ऊपर मुझे इतना भरोसा है, इतना आदर है, इतना सम्मान है। उनके चरणों में मेरा हृदय, चरणों में मेरा तन मन धन है। तो मुझे पूर्ण आशा है कि वह मेरे को किसी प्रकार से भी मेरा त्याग नहीं करेंगे और मुझे हमेशा सम्मान देंगे। और जब मैं उनके चरणों को स्पर्श कर लूँगा तब मुझे वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी।
तब वह कहते हैं सभी लोग मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि मैं परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी के को वन में जा कर के उनको अयोध्या वापस लाऊं, तभी मुझे वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, आज के प्रकरण में भरत जी वन के लिए रामचंद्र के पास जाना अपना सर्वोपरि धर्म समझते हैं। मर्यादा की रचना करने के लिए इस संसार में सृष्टि की रचना में किस प्रकार के कार्य से अनेक प्रकार के गुरु जो ज्ञान के समुद्र होते हैं, माता का परम स्नेह होता है और प्रजा जो अपनी बेचैनी में होती है और उनके मंत्री जो हैं जो पूरे अयोध्या के राज को संभाल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में भरत जी कहते हैं कि जब तक मैं रामचंद्र के चरणों में अपने नहीं जाऊंगा और मैं वन में जाकर के रामचंद्र को अयोध्या लौटाने का प्रयास नहीं करूंगा, तब तक मुझे शांति और मेरे हृदय में जो अग्नि प्रवहित हो रही है, अग्नि धधक रही है, मैं व्याकुल हूँ और मुझे अपार असंतोष है। उस असंतोष की समाप्ति करने के लिए, संतुष्टि की प्राप्ति करने के लिए, आत्मगौरव की प्राप्ति करने के लिए और रघुकुल की रीति की मर्यादा को हमेशा जीवित रखने के लिए मुझे सभी आशीर्वाद दिए ताकि मुझे रामचंद्र की अपार कृपा बरस मिले। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें वास्तविक जो हमारी सोच होती है, जो संकल्प होता है, जो नीति होती है, मर्यादा होती है, उसके अनुकूल अपने मन के अंदर जो वास्तविक चीज़ें जिससे लोक कल्याण होता है, लोगों में जो सच्चे भाव जाते हैं, उन भावों को हमेशा के लिए जीवित रखना चाहिए। यही कार्य भरत जी के चरित्र से हमें मिलता है। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें और सबका जीवन आनंदमय रहे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सब लोग खुश रहें,